माफिया अतीक और अशरफ सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दफना दिया गया दोनों को। पैतृक कब्रिस्तान में दोनों को दफनाया गया। अतीक अशरफ को दफन कर दिया जा चुका है। अतीक के नाबालिग बेटे भी मौजूद रहे वहां पर और अशरफ की बेटियां भी कब्रिस्तान पहुंची थी। तो अब से कुछ देर पहले माफिया अतीक और उनके भाई अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। भारी सुरक्षा के बीचों बीच दफनाया गया दोनों को। जिनका पैतृक कब्रिस्तान था जहां पर दोनों को दफनाया गया है। अतीक के नाबालिग बेटे वहां पर पहुंचे और साथ ही अशरफ की बेटियां भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। इस दौरान कब्रिस्तान में परिवार के तमाम करीब लोग पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले माफिया अतीक और अशरफ सुपुर्दे खाक किए जा चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीचों बीच दोनों को दफनाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब दफनाने की अंतिम रवायत को पूरा किया जा रहा था माफिया अतीक और अशरफ की। हम सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। मयूर शुक्ला मेरे साथ लगातार बने हुए इस बड़ी कवरेज पर। जैसे 20वां, 10वां, 30वां, 40वां ये सब होगा, पार्टियां होगी। कुरान खानी के परिवार से कब होगी? कल होगी या उनके कहाँ पर होगी? कल होगी। वो घर में भी होती है, मस्जिद में भी होती है। तो जैसा होता है नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं। अतीक के परिवार से नजदीकी लोग कौन कौन शामिल हुए? भाई साहब प्लीज इतना पर्याप्त है। तो साहब देखिए, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके मोहल्ले के लोग हैं, वो अब यहाँ पहुँचे हैं। उनका निकलना शुरू हो रहा है। लगभग अभी ये कब्रिस्तान खाली हो चुका है और सब के सब यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी जो अशरफ है, जो असद है और जो अतीक है, उनके दोनों वकील जब अभी बाहर निकले तो उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अतीक के परिवार से यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा था। अशरफ के परिवार से कुछ लोग यहाँ पर, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर जरूर पहुंचे थे। लेकिन अतीक के परिवार से यहाँ फिलहाल कोई भी नहीं पहुंचा है। ये जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और अब आप देखिए, जो लोग हैं वो अब अंदर से निकलना शुरू हो गए हैं और जो पुलिस फोर्स अंदर मौजूद थी वो भी धीरे अब पुलिस फोर्स भी यहाँ से हट रही है। धीरे वो भी यहाँ से अब हटने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन देखिए, अंदर से कुछ गाड़ियाँ भी बाहर आ रही हैं और जो लोग अंदर गए थे अंतिम संस्कार में वो अब बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और ये जो गाड़ी अंदर गई थी उसके परिवार के लोग हैं। ये देखिए, इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ वृद्ध लोग हैं जिनको जाने की अनुमति गाड़ी से अंदर दी गई थी और ये लोग अब देखिए बाहर निकल रहे हैं। जो कुछ बुजुर्ग हैं इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और शीशा बंद है और अंतिम संस्कार में ये लोग शामिल हुए हैं। ये परिवार के ही लोग हैं जो अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं। देखिए, और भी लोग धीरे इस कब्रिस्तान से अब निकल रहे हैं। यानी कि जो प्रक्रिया थी अंतिम संस्कार की वो अब पूरी हो चुकी है। जो पुलिस की गाड़ियां अंदर मौजूद थी वो भी अब धीरे बाहर निकल रही हैं। तो सब के सब, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई थी और अब सभी धीरे बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर लोग निकल रहे हैं उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया होती है आगे धर्म के अनुसार वो अब आगे जो है वो उसको किया जाएगा। और इस वक्त ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ वक्त पहले अतीक अशरफ को दफन किया जा चुका है। अतीक के बेटे यहाँ पर पहुंचे थे और कब्रिस्तान जो नाते रिश्तेदार हैं, परिजन हैं और जो जान पहचान के लोग हैं एक एक कर पहुंचना शुरू हुए थे। और भारी सुरक्षा के बीचों बीच, यानी कि जो पूरा ये पैतृक कब्रिस्तान था अतीक और अशरफ का, भारी सुरक्षा के बीचों बीच यहाँ पर सुपुर्दे खाक किए गए दोनों। 4 बड़ी तस्वीरें अब से कुछ वक्त पहले की हैं और अब एक एक कर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे कब्रिस्तान, उनके बाहर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहली बड़ी तस्वीर आपके सामने, जब अतीक और अशरफ को दफन किए जाने की जो अंतिम रफायत है उसको निभाया जा रहा था। मयूर, आप चूंकि लगातार वहां पर बने हुए हैं, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? कब्रिस्तान से तमाम लोगों के बाहर आने की जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे थे। क्या लाइव विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, बताएं और दिखाएं मयूर। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो इस समय जो लोग हैं वो धीरे यहाँ से निकल चुके हैं। जो पूरा जो कब्रिस्तान है वो अब खाली हो चुका है और बड़ी संख्या में सिर्फ पुलिसकर्मी ही अब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो उसके परिवार के लोग जिनको गाड़ियों से अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी गई थी, अब वो वहाँ से अब निकल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से ऊपर की तस्वीरें भी हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे।
कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स डिप्यूट यहाँ पे किया गया था, अब सिर्फ वही यहाँ तैनात है और अंदर के लोग बाहर निकले, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि जो भी इस्लामिक कल्चर है, जो परंपरा है, उसके तहत जो है दफनाने का काम जो है अतीक और अशरफ को किया गया है। कल लगभग 10 बजे की ये घटना, जब 3 हमलावर पहुँचते हैं और मेडिकल करवाने के दौरान उनके जो है गोली मार के उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। और अब देखिए तमाम जो अधिकारीगण भी अंदर मौजूद थे, उसमें पुलिस के भी अधिकारी हैं, प्रशासन के भी अधिकारी हैं जो अंदर गए थे, अब वो भी बाहर निकल रहे हैं। यानी कि किसी तरीके की चूक ना हो, पूरे प्रशासनिक जो बल है और जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया था कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है अंतिम संस्कार वो किया जाए। हालांकि संकट के बादल अंतिम संस्कार के पर जरूर गहरा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पहले एक्सरे कराने के लिए उसी अस्पताल में लेकर जाया गया जहाँ पर उनकी हत्या हुई, पहले अतीक का शव लेके जाया गया, उसके बाद अशरफ का शव लेके जाया गया और काफी लंबे समय के बाद जो है एक्सरे कराकर जब पीएम रिपोर्ट की आइए बात कर लेते हैं। जो भी डिटेल्स अब तक सामने आई हैं मयूर, वो जरा साझा करते हैं। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है। अतीक को 8 गोलियां लगी थी। ये पीएम रिपोर्ट की डिटेल्स है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सर में, गर्दन में गोलियां मारी गई थी और जो छाती, कमर में भी जो गोली लगी थी, यहां पर कितनी गोलियां लगी थी उसकी भी डिटेल सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। अशरफ को 8 गोलियां मारी गई थी, आपको बता दें, और गले, पीठ में भी ये गोलियां मारी गई थी। कलाई, पेट और कमर में भी कई गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स आपके सामने। कलाई, पेट और कमर में कई गोलियां लगी थी इनको। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो जानकारियां आई हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं इस बीच। अब से कुछ देर पहले सुपुर्दे खाक किए जा चुके हैं अतीक और अशरफ, और किस तरीके से दफनाने की जो पूरी अंतिम रवायत थी, बड़ी संख्या में उनके अपने लोग वहां पर पहुंचे थे। भारी सुरक्षा के बीचों बीच दफनाए गए अतीक और अशरफ। और ये दूसरी तस्वीर है किस तरीके से शूटर्स ने कल रात हत्या कर दी थी अतीक और अशरफ की। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले जो पैतृक कब्रिस्तान था अतीक अहमद का, वहां पर सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और एक एक कर जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे उनके बाहर आने का सिलसिला पूरा होता हुआ। और गिरफ्तारी के बाद अतीक के हत्यारों की जो पहली तस्वीर जारी हुई है, अरुण, सनी और लवलेश, देखिए तीनों हैं। और विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से जो दफनाने की अंतिम रवायत है वो पूरी हो चुकी है और शाइस्ता परवीन का इंतजार था, वो इंतजार ही रह गया। अंतिम वक्त में अपने शौहर और देवर को वो देख नहीं पाई। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, अगर आप बता पाएं और दिखा पाएं। आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस बीच पीएम रिपोर्ट की भी डिटेल्स कुछ साझा हुई हैं। देखिए बिल्कुल अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। लोग यहाँ पर जो आसपास के लोग थे, जो रिश्तेदार थे अतीक अहमद के, वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन शाइस्ता परवीन जिससे पहुँचने की उम्मीद थी, शाइस्ता परवीन यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। ऐसी सूचना थी कि शायद आज शाइस्ता परवीन सरेंडर कर दे, लेकिन शाइस्ता परवीन यहाँ पर अंतिम जो पूरी क्रिया होती है सुपुर्दे खाक की, उसमें भी मौजूद नहीं रह पाई। और कहा यह जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अब आगे चलकर अपने कानूनी विकल्प आजमा सकती हैं, लेकिन फिलहाल फरार चल रही हैं। दूसरी तरफ आज दिन भर अगर हम देखें तो अतीक और अशरफ का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो चलती रही। देर शाम उन्हें कब्रिस्तान लेकर जाया गया, जो उनका शव था उन्हें दफनाया गया। और अब इस पूरे मामले में जो तीनों हमलावर थे जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, उस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है, लगातार और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़े गैंगस्टर का हाथ हो सकता है, कोई बड़े गैंग इसके पीछे हो सकती है जिसने अतीक और अशरफ की हत्या कराई, और साथ ही क्या ये कोई साजिश का हिस्सा है, कोई बड़ी प्लानिंग इसके पीछे हुई थी, या फिर ये तीनों, जैसा कि एफआईआर में लिखा गया है कि सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में अतीक और अशरफ की हत्या कर गए, या इसके पीछे कोई और है जो अपने राज छुपाना चाहता हो, जो साजिश के पीछे हो। पुलिस और एसटीएफ इन्हीं तमाम चीजों पर पूछताछ कर रही है और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है, जो 2 महीने में अपना रिपोर्ट पूरा बनाएगी और रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं।
निधि। साजिश थी या नहीं, और ऐसी कई सारे पहलू हैं जो कि जांच का विषय हैं। हालांकि रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद कई जो मुद्दे हैं वो सामने आ पाएंगे, लेकिन इस बीच जो अतीक अशरफ के हत्यारे हैं 14 दिन की जेल उनको हो चुकी है। प्रयागराज कोर्ट ने लवलेश, सनी और अरुण को आखिरकार जेल भेज दिया है। विशाल। बिल्कुल, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो तीनों हमलावर थे, तीनों आरोपी थे, उनको जेल भेजा गया है। ये तीनों प्रयागराज के रहने वाले नहीं थे। इसमें से एक बांदा, दूसरा कासगंज, तीसरा हमीरपुर का रहने वाला था। और साथ ही गौर करने वाली बात है कि इन तीनों की उम्र 18 साल से मात्र 22 साल के बीच में है। और ऐसी क्या वजह है कि इन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की? हालांकि जिस तरह के इन्होंने बयान दिए उसमें यह साफ था कि ये अपने नाम को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज की ताकि लोग इनके नाम से डरे। लेकिन इन तीनों के पीछे क्या कोई और है? क्योंकि जिस तरह का निशाना लगाया गया, पहला शॉट जो मारा गया अतीक के बिल्कुल नजदीक जाकर, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि ये किसी बहुत ट्रेंड जो लोग होते हैं, जो काफी समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वही इस तरह की हत्या कर सकते हैं, इस तरह का सीधा निशाना लगा सकते हैं। गोलियां सीधे अतीक और अशरफ को ही लगी, जो गोलियां इन तीनों ने चलाई। तो ऐसी स्थिति में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इनके पीछे कौन है, किसके इशारे पर इन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की, इसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है? इसी जांच में पुलिस भी जुटी है, एसटीएफ भी जुटी है और जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं वो भी जुटी हुई हैं। लेकिन फिलहाल प्रयागराज में आज शांति बनी रही, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति बनी रही। धारा 144 लगी हुई है। आपके पास अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है, दोनों अब मिट्टी में मिल चुके हैं।